आप लेंगे? वैसे आप पीते तो नहीं हैं। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। पहले कभी तुमने देखा नहीं? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं खुद ही सोच रहा था कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ हेडलॉक क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद आखिरी वक्त में क्या कहा उसने? उसे होश कहाँ था। अभी सुबह 7 बजे बाद घर पहुंचे। यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात थी और वो आई नहीं थी। एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त में हाथ से चली। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? ओके रुको, ठीक है, हटो जरा, उठ उठ। शर्म नहीं आती से पहले क्या आया? शर्म नहीं आती उससे पहले इनका डायलॉग। समझ में आया तुम्हें? मैंने क्यों रोका तुझे? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना एंटिसिपेशन था तुम्हारे भरा हुआ। हाँ अच्छा था, बाकी वो सही है। शर्म नहीं आती से पहले बोलना। अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त में हाथ से चली गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके बारे में ऐसी बातें करते हो क्या? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? कुल मिला के वो जो बोल रहा है ना, उसके वो जो बोल रहा है उसका दिल और दिमाग एक जगह पे नहीं है। दिल और दिमाग एक जगह पे नहीं है किरदार का। किरदार, वो कहते हैं ना कि अगर बीमार कैरेक्टर है ना, बीमार कैरेक्टर करने के लिए भी एक्टर को बहुत हेल्दी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरी आंखें नशे में दिखनी है तो मैं रात भर नशा करके आऊं और सेट पे आ जाऊं सुबह लाइव। हो सकता है ट्रिक काम कर जाए, लेकिन वो एक्टिंग तो है ही नहीं ना। हैंगओवर की बात कर रहा हूं मैं। हैंगओवर अगर कभी दिखाना है, सो हैंगओवर दिखाने के लिए आसान है। रात भर पी लो, बियर पी लो, मार लो, अगले दिन सेट पे हैंगओवर में आ रहे हो और जो बोल रहे हो अरे कितना नेचुरल है। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता इस बात में। पीना ही ऑप्शन नहीं है। मतलब वो एसेंस कैसे लाना है? क्या बोल रहा है यार भाई, पागल है क्या तू? जो चला गया उसके बारे में ऐसी बात कर रहा है क्या? थोड़ा सा यार, मतलब एक्चुअली वो इसका गुस्सा भी इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसी बातें करेगा साला। क्या मेरे घर में, मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं, वहां नहीं यार। कौन मना करता था भाई? कौन करता था मना? वापस आओ, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। 2 दफा फोन तक आया। पहली बार 7359 तक डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा मिलाया पर घंटी बजते ही फिर क्यों? लगा कि तुम पता नहीं किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे ना जाने की या गलत समझे जाने का जोखिम और हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। ओके ठीक है युवराज, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है जरा इसको पढ़ना। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम इसको याद करके बोलो। सिर्फ ये चीज, मतलब ये समझ लो कि ये उसकी तरफ से आखिरी चीज है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये उसने तुम्हें दी थी या
क्या किसका है ये मुझे नहीं पता, ये तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, एंड देन इसके बारे में यू टॉक अबाउट दिस। उसके पर्स में ये मिली, मतलब अपने हिसाब से कुछ इम्प्रोवाइज करके आप आगे बढ़िए इसमें बोलते बोलते। इस स्क्रिप्ट से लेना देना नहीं है, ये समझ लो कि लड़की लड़की चली गई ना, लड़की मर चुकी है, इन दोनों का डिस्कशन, उसमें क्या क्या तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो, देन वी विल शूट दिस, है ना? उसमें कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है? अच्छा, हाँ, समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अभी? तुम क्या समझोगे वो मेरे लिए क्या थी, ये सेंटेंस बोलोगे, देन उसके बाद तुम अपने पर्स से निकालो आराम से, देखो, हंसो, खुशी हुई, देन उसके पर्स में ये मखमली डब्बी मिली। पता नहीं, मैं जानता नहीं अगर ये मिलती या ना मिलती तो क्या मैं तुम्हें कभी जान पाता या नहीं जान पाता, और अगर नहीं जान पाता तो क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ता, और अब मैं तुम्हें जान गया हूं तो क्या मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? उसके होने से या उसके ना होने से कुछ फ़र्क मुझे पड़ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए चला जाऊं, एक ट्रेन मिलेगी जहाँ की बर्थ पहले मिल जाएगी, वहां चला जाऊंगा। कोना कॉफी, चीज सैंडविच, बेम्बोली, पर्शियन डेरी, लियोपोल्ड, जुहू बीच, वर्सोवा बीच, मरीन ड्राइव, इन सब जगह से उसकी यादें भी तो निकालनी है। ट्रक के साथ हेडलॉक क्रैश, व्हाटएवर यू फील, व्हाटएवर थिंक, व्हाटएवर यू कैन इम्प्रोवाइज। मेरे घर की एक एक चीज उससे जुड़ी है। उससे पहले पूछता है ना, वो तुम्हारे घर आई है कभी? वो क्या बोलता है? हाँ बोलता है, ना बोलता है? ना बोलता है ना। साले तेरे तो घर भी नहीं आई हूँ, मेरे तो घर की एक एक चीज पे उसका एहसास है। चलो, आस्क आस्क हिम समथिंग। युवराज, थोड़ा थॉट में चले जाओगे ना तुम, तुम्हें खुद से वो लाइनें मिलेंगी, खुद से मिलेंगी, देखना, तुम देखना अभी क्या मिलेगा तुमको। मेरे को इससे ही स्टार्ट करना है ना अभी तो। मतलब कुल मिला के कि ये जो अंगूठी है, इसके बारे में बात करो, ये उसने तुम्हें दी थी या कब दी थी, कहाँ दी थी, ये इवेंट्स याद कर लो, एंड देन उसमें इसकी भी याद थोड़ा जोड़ दो, कुछ भी इम्प्रोवाइज। नहीं, ये हाँ, मेरे को पूछना है, ये इसी की तो है हाँ है ना? हाँ, इसी की है। मतलब वो क्लैरिटी, जो भी है वो क्लैरिटी रखो। मतलब अभी हम मरण प्राण से बाहर जाके कुछ उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लैरिटी रखो कि इसकी है तुम्हारी, ठीक है? तुम उसे किस हद तक जानते थे, ये बोलो, देन वो अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करते रहो। आई वोंट स्टॉप यू। तुम उसे किस हद तक चाहते थे? जानते थे ब्रो, चाहते नहीं। जानते जानते जानते। जानते, यस। तुम उसे किस हद तक जानते थे? मुझे लगता था ऐसा कि मैं जानता हूँ उसको। मैं गलत था। उसके पर्स से ये डिब्बी निकली, तुम्हारे नाम के इनिशियल्स के साथ। डायरी में एक फ़ोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में चेक किया तो समझ आया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये सब मालूम ना ही चलता तो शायद बेहतर होता। वो लम्हे, वो तजुर्बे, उसके साथ बिताया कुछ अच्छा वक्त, सब झूठा हो गया। लेकिन मैं भी ये समझ नहीं पाया कि ये सब मुझे मालूम कैसे नहीं हुआ।
मुझे लगता था मैं सब जानता हूँ उसके बारे में, उसे अच्छे से समझता हूँ, लेकिन उसने गुमराह कर दिया मुझे। तुम्हें पार्कोलेटर की कॉफी पसंद नहीं है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, तुम मिठाई के लिए एलर्जिक हो, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सजा दे रही है वो मुझे। सजा। देन उस पे फिर इम्प्रोवाइज करके यहाँ से, पहले यहाँ है कैमरा, देन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इम्प्रोवाइज, डू नॉट वरी अबाउट इट। देन तुम उसमें ये कह सकते हो कि उसके साथ तुम कहाँ कहाँ घूमने जाते थे या नहीं जाते थे, ठीक है, और वो हाथ मत करो, ये तो बहुत है, ऐसे नहीं है। तुम्हें पार्कुलेटर की कॉफी पसंद नहीं है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मुझे मुझे सजा दे रही थी, कभी कभी तो मुझे लगता है उसमें वेट है ना, थोड़ा वेट करो, एक साथ बोल दे रहे हो तुम उसको, एक साथ नहीं होगा वो, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। पार्कुलेटर की कॉफी से तो अभी वाला ऐसा है कि पहले यहाँ इसके पास है, जैसे ये बोलेगा सजा दे रही है वो मुझे, उसके बाद जब ये बोलना खत्म करेगा, ये शुरू करेगा, देन इस पे आएगा, ठीक है। वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी, तुम्हें पार्कोलेटर की कॉफी पसंद नहीं है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, तुम मिठाई के लिए एलर्जिक हो, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सजा दे रही है वो मुझे। इतना भी झेल नहीं पाए तुम? बात साफ साफ उसके और मेरे बीच थी। लेकिन मेरा क्या रिश्ता था उससे? इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर, तो क्यों ना उसकी जंजीर बनकर उसके पैरों में। उसके लिए कितनी जगहों के साथ जुड़े हुए थे तुम। हम बैरिज नहीं चाहते थे क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, लॉन्ग ड्राइव के लिए पुणे रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जूहू नहीं, रंदेवू नहीं, क्योंकि वहां तुमने उसे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम? क्योंकि वो डूब नहीं पाती थी साथ में, चलते हिंडोले की तरह ध्यान एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं, उसकी साड़ी के पल्लू पर कहीं तुम्हारी उंगलियों की चुहन, अंधेरे में कहीं तुम्हारे दबे पांव चलने की आहट, बंद खिड़की के पीछे कभी तुम्हारी आंखों की चिंगारी। तो फिर क्यों किया उसने ऐसा? मुझे नहीं पता। लेकिन तुम लगातार बोलते चले गए, बट वो तुम्हें भी याद था, लेकिन बीच बीच में ना, तुम्हें भी याद था बीच बीच में, वो एक अच्छी बात हो गई थी। आई वांटेड यू टू इम्प्रोवाइज मोर, कि एक पूरा स्पीच तुम्हारी तरह से आता, सो दैट वी कुड रिकॉर्ड यू। थोड़ा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, पर वो सही लग रहा था, वो सही लग रहा था, और कहीं भी इसके बाद जो तुमने थोड़ा सा टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे बाहर जो आके किया, वो भी थोड़ा सा इसका हिस्सा ही लग रहा है, हिस्सा ही है वो, है ना, कमोबिश। लेकिन वो थोड़ा सा और कौन सा है इसमें जो तुम्हारा बड़ा चंक है, बताना जरा। एक तो वही है वो कि क्यों लेने छुट्टी वगैरह, तब वो नसों है के ना, दबाव से। उसकी उसकी मुस्कुराहट नहीं, और रुमाल से खेलना, वो सब। मैं इनसे पूछता हूँ तुमने छुट्टी ली है कभी, फिर बताते हैं इतने दिन की, पर हाँ। खत्म हो रही है मैं और बढ़ा लूंगा, फिर मेरा है ना कि हाँ, वो जो छुट्टी वाला प्रसंग है ना, मतलब कुल मिला के वो एक बिगिनिंग था, एक मिडिल है, ये रेजोल्यूशन है, एंड में है। कहीं जा रहे हो कहीं? हाँ, सोच रहा हूँ। कितने दिन की छुट्टी? अच्छा, तुम श्योर हो कि वहां उसकी याद नहीं आएगी? यू कैन ऐड इट ना, जाके ही पता चलेगा। वो भी श्योर नहीं है ना, तो जाके ही पता चलेगा। वो भाग रहा है ना, वो सोच रहा है कि मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा तो याद से दूर हो जाऊंगा। वो भी फाइंड आउट, फिगर आउट ही कर रहा हो, मे बी वहां जाके और बढ़ जाए। सो ये डिस्कशन चाहिए। छुट्टी ली है तुमने कभी? कितने दिन की? 2 हफ्तों की। परसों खत्म हो रही है, लेकिन शायद और बढ़ा लें। क्यों
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूब कर? मैंने भी ली थी छुट्टी 2 दिन की, लेकिन खालीपन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव से नसें फटने लगती हैं। और बेकार की बात है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, वैसा हो जाता तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल फिजूल के सवाल जिनका कोई मतलब नहीं है अब। इसलिए बस दिन भर काम में व्यस्त, देर रात तक कोई रेस्टोरेंट और फिर बिस्तर। नींद कैसे आती है? कभी गहरी तो कभी उचटी। मुझे तो आती ही नहीं है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सभी लोग हैं। कभी गई है वो तुम्हारे यहाँ? नहीं, इसीलिए तो तुम उससे दूर जा सकते हो, लेकिन मेरे घर में तो वो हर जगह मौजूद है। मैं खिड़की खोलूं तो, पर्दे हटाऊं तो, घर जाता हूं तो कभी कभी भूल जाता हूं कि अब नहीं है वो। मैं खुद को अलग नहीं कर सकता उससे यहाँ रह के, इसलिए चले जाऊंगा कहीं। कहाँ? पता नहीं, कहीं दूर। तो तुम्हें लगता है कि दूर जाने से ये सब ठीक हो जाएगा? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर कहीं दूर जाकर ये सब बर्दाश्त हो गया तो तबादला करा लूंगा, नहीं तो मालूम नहीं। एक होता है अभी आपके दिमाग में ऑलरेडी था कि हमें कैरेक्टर में इम्प्रोवाइज भी करना है। सो क्या होता है ना, मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना। ये फाइनल प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ये एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज भी कैसे करनी है ये हमें पता चल रहा है। सो दैट कि मैं अगर बैठा हूं कि इफ आई एम सिटिंग हियर और मैं बैठा हूं टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles. If मैं यहाँ पे भूल गया, माना एक लाइन है, अगर मैं भूल गया, then exercise में I'll try to figure it out. उस थॉट को पकड़ने की कोशिश करूंगा, उसकी रेस्टलेसनेस, and by opposing and then अब मैंने क्या किया, एक्सरसाइज में खुद को पुश कर रहा हूँ कि मुझे याद आ जाए, लेकिन मैं थॉट भी मोमेंटम नहीं ब्रेक होने दे रहा हूँ। ये चीज करने से क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी कि कैसे हम अपना मोमेंटम ना टूटने दें, कैसे हमें बार बार वो शुरू से शुरू ना करना पड़े। And by a sleep to save we and the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh desires, it is a consummation devotedly to be wished to die, to sleep by chance. There is the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled this mortal coil must give us pause. There is the respect that makes calamity of so long life for who'd fardels bear, to grunt and sweat under a weary life. But that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will and makes us rather else we have. Then fly to others that we know not of. Thus conscience does make
clouds of a soul and thus the native hue of what I'm trying to do. मैं एक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की जो चीज़ें हैं ये मुझे क्या दे पाएंगी, so that I can be more vulnerable, I can be more into my thoughts, मेरे थॉट्स. वरना इसका एक पैटर्न है ना, ये तो शेक्सपियर की स्पीच है. ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, whether it is nobler in the mind to some. लेकिन मैं तो एक हिंदुस्तानी आदमी हूँ, मेरी तो अंग्रेजी भाषा पे पकड़ ही नहीं है. अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ये थोड़ा बहुत, ये अलग बात है. उच्चारण में अशुद्धियां तो होंगी ना. स्लिंग्स एंड एरोज, अभी मैं स्लिंग्स बोल रहा हूँ. मे बी स्लिंग्स एंड एरोज, outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles. सी ऑफ होता है ना, हम ऑफ बोलते हैं ना, ऑफ ऑफ ऑफ. ये तो खैर डिक्शन की बारीकियां, फिर पकड़ते 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 आएंगे. सो मेरा कहने का मतलब ये था कि इतना ट्रेंड कर देना है खुद का दिमाग कि इम्प्रोवाइज करने के लिए भी खुद को तैयार करना ही पड़ता है पहले. वी कैन नॉट डू जस्ट एनीथिंग टू इम्प्रोवाइज. कि मैं बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं, हाँ, सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है, सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है. अब अगर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो कुछ नहीं है ना. उस थॉट, उस मोमेंट में रहना, उस मोमेंट को जीने की कोशिश करना ही अभ्यास है. ये जो चल रहा है, ये उसी चीज के लिए हम कर रहे हैं. जब फिल्म शूट होगी, जब कुछ होगा, देन वहां पे ये सारा होमवर्क आपका काम आएगा. यू विल नॉट गेट अ टाइम. आपके पास सिर्फ 2 मिनट होंगे, अपने उसको, एक्शन होगा, एक्शन के बाद 1 मिनट का शॉट होगा, कट हो जाएगा. यू विल, आपको लगेगा अरे मैं तो फील्ड में ही नहीं आ पाया. डजंट मैटर, हु केयर्स अनलेस अंटिल कि हम वो डेनियल डे लुइस हैं, या फिर वो, समझ में आया. इतना प्रिपेयर खुद को करना ही पड़ेगा. जैसे अभी ये मुझे स्मूथ इसलिए लगा कि वो जो डायलॉग, एक तो तुम्हारे पास डायलॉग थे, दूसरा था तुम्हारे पास इम्प्रोवाइजेशन. वो जो ट्रांजिशन था ना डायलॉग से वो उसमें जाने का, वो बहुत स्मूथ था. अभी देखेंगे भी, इसमें बहुत गड़बड़ियां भी हैं तुम्हारे उसमें भी. वो मजेदार है कि अभी ये क्या कर रहा है चालाकी. इसको पता है कि मनीष यहाँ आ गया, तो वो एक्टिंग करना शुरू कर दिया. नो, मुझे पता है ना, एक चीज याद है मुझे. वो प्रॉब्लम नहीं है, वो ये है कि अरे कैमरा आया, कुछ तो करूंगा ना भाई. मैं बोल रहा हूँ ना, सुनना ही है मुझे. मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका, वो डिनीरो, रॉबर्ट डिनीरो का. ही इज जस्ट लिसनिंग एंड माय गॉड क्या सुना उन्होंने. तो जो एडिटर, उसने देखा ना कि भाई कुछ तो सुनना इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सुनना थोड़ा सा कम है अभी, है ना. तुम्हारा सुनना थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स थोड़ा देर में आता है. तुम्हारे जो दिमाग की फैकल्टी है और वो जो मैसेज दिल तक जाता है ना, वो थोड़ा सा स्लो है, जस्ट लाइक अ मॉडरेट ट्रैफिक. लेकिन सडनली होना है ना, तो वो होना ही पड़ेगा. समझ ना, मॉडरेट ट्रैफिक. वो देखना भी, जैसी मनीष वाज हियर एंड यहाँ आया, अभी तक ये ठीक है, सडनली ये हुआ, तो तुम चाहते हो. दिस इज नॉट बैड एट ऑल. समझ लो कि क्या हो रहा है. समझना है कि ओके, अच्छा, हाँ यार, मैं तो कैसे बिहेव कर रहा हूँ. जैसे होता है ना, कैमरा लगते ही कॉन्शियसनेस हो जाती है यार, होती है. और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है कि मैं तो बॉन्ड एक्टर हूँ भाई. वन टेक एक्टर हूँ मैं. तो 1 टेक ही हो जाएगा फिर. वो कि जिंदगी भर 1 टेक दिया, वो एक ही टेक उसका देखा है लोगों ने बस, क्योंकि 1 टेक ही था. तोड़ फोड़ करके चले जाता नहीं यार. ये डायरेक्टर ने बोला, अगर डायरेक्टर ने ये डायरेक्शन दिया कि चश्मा इस हाथ से उठा के स्मूथली पहनना है, तो उसके लिए 50 बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना. अब वो यहाँ पे ऐसा रखा है, स्मूथली कैसे पहनेंगे, कैसे, बार बार ये प्रैक्टिस, बार बार ये जाना पड़ेगा, बार बार. एक टाइम आएगा जब इतना मास्टर हो जाएगा कि आप बोलोगे, ऐसा लगेगा अरे हाँ, इस आदमी की तो दिल से निकल रही है बात, है ना. सो ये एक अच्छा एक्सरसाइज. और बिकॉज तुम्हें पता है कि इस इम्प्रोवाइज डायलॉग से इम्प्रोवाइजेशन में जाने का जो ट्रांजिशन था, वो ज्यादा स्मूथ आपके अंदर था. अभी ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ मैं अभिनय की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, युवराज सर
मेरी एक्टिंग कैसे लगी आपको? मैं वो इसका क्या कोई जवाब हो सकता है मेरे पास? बताइए। तुम पूछोगे सर मैंने कैसे किया, कोई आंसर ही नहीं है इसका ना, बिकॉज दिस इज अ क्लासरूम वर्क। यस, बिकॉज आपको याद है, सो दैट हम यहाँ तक पहुंच पाए अभी। एंड सरप्राइजिंगली वो मुझे भी नहीं पता था कि तुम कुछ कुछ याद बहुत अच्छे से याद करके बैठे हो। और जब जब याद होता है ना तो ही इम्प्रोवाइज होता है, ध्यान रखना। हम सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन के भरोसे बैठे रहेंगे ना, ऐसी रैपट पड़ेगी ना कभी। एक होती है कभी, एक फिजिकल थप्पड़ होता है, एक होता है कि मेंटल थप्पड़, समझ रहे हो ना? बीच क्राउड में जब बोलोगे अबे किस उठा लाया, तो ये याद होना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। जब तक टेक्स्ट याद नहीं है ना तब तक नहीं होगा, तब तक इम्प्रोवाइजेशन में कुछ आएगा ही नहीं। भले, क्योंकि अब देखो ये ना यंग एज की हम जो लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, हम सब लोग हैं, आप ज्यादा यंग हैं, सो ये बड़ा कॉमन बातचीत का डिस्कशन होता है। एक लड़की के बारे में बात करना या लड़कियों का लड़कों के बारे में बात करना, तो रेफरेंसेस बहुत होते हैं ना। धोखे, किसी को डिच कर दिया, किसी ने किसी को कुछ कर दिया, कोई प्रपोज कर दिया, कहीं गिफ्ट दे दिया, ये सारे रेफरेंसेस देख के हम बड़े होते हैं, तो हम ये यूज करते हैं बेसिक रेफरेंसेस। एक क्या हम बेसिक धोखा क्या मानते हैं हम, कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई या मेरा प्रेमी मुझे छोड़ के चला गया, उसका पहला रीजन हमारे दिमाग में क्या आता है, किसी और के साथ चला गया, है ना? पहला ये तो बोलते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो सब यही सोच लेते हैं हाँ शायद दूसरे के साथ चली गई होगी। लेकिन डेप्थ तब आएगी एक्टिंग उसमें जब तो हम ये भी सोच, मे भी उसके छोड़ने का रीजन कुछ और भी हो सकता है। ये थोड़ा आर्टिस्टिक वे में सोचने का भी, कि कैसे हम ले रहे हैं उन चीजों को, कैसे समझ रहे हैं उन चीजों को। कुछ डायलॉग तुमने इम्प्रोवाइज से बड़े अच्छे बोले हैं इवन, और रिएक्शन कहीं के भी तुम्हारा भी बहुत अच्छा आया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि क्या है, कौन है, एक्टिंग तो हो जाती है, एक्टिंग तो यार क्या है। हाँ अरविंद सर क्या करना है, एक्टिंग करनी ऐसे कर लेंगे। चाय आएगी, कॉफी आएगी। तो और अगेन इसमें ना देखो और चीज, डब्ल्यूज को भी ध्यान रखना है जो अभी नहीं है, एंड वो मेन स्टेटस। अभी इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम थी दोनों में, दोनों ऐसे ही बैठे थे तुम लोग ना, मेरा स्टेटस हाई नहीं लग रहा होगा। लुटे पिटे से बर्बाद से बैठे हुए दोनों लुटे पिटे, है ना? तो ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों ही लुटी पिटी सिचुएशन में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई परफॉर्मेंस में होगा और ये शूट होगा या शॉर्ट फिल्म के तरीके से, देन वो ठीक है।